एक्शन। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे तो मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कट इट। ओके था सर? ओके। नेक्स्ट। एक्शन। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे खून की एक बूंद ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी रियल, गुड जॉब। नेक्स्ट। सर मैं एक बार और ऑडिशन दे सकती हूँ प्लीज? मुझे लगता है मैंने जो किया मैं उससे बहुत अच्छा कर सकती हूँ। प्लीज सर। सॉरी, मेरे पास बहुत काम है। सर एक चांस और दीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 2 मिनट। प्लीज सर एक और चांस दे दीजिए। सर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसा ऑडिशन दूंगी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ओके। थैंक यू सर। एक्शन। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे तो मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहा था ना सर, रुला दूंगी। बाकी आपने बहुत अच्छा किया, गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। ऑडिशन के चक्कर में इतनी लेट हो गई। कीप द चेंज। थैंक यू सर। ऐसा करो, ये भी तुम ही रख लो इनाम के तौर पर। सर ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि आज के बाद मेरे इंतजार के दिन खत्म हो गए। मेरा गिफ्ट है, इधर दो। ये मेरा ही नाम है। शट अप। अपना इनाम ना अपनी गर्लफ्रेंड से लेना। एक्सक्यूज मी। सॉरी आई एम सॉरी। साहिल कौन है? तू जा रहा? साहिल रुको।
ओपन द डोर। एक बार मेरी बात तो सुन लो। साहिल, साहिल देखो, सब देख रहे हैं। साहिल प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन लो? हर बार की तरह तुम्हारे पास इस बार भी सुपर हिट बहाना होगा। नहीं साहिल, इस बार कोई बहाना नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। बिलीव मी, खूंखार सच्चाई साहिल। तुम्हें पता है, मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी कि अचानक से दादी के पीछे एक सांड पड़ गया। दादी डर के मारे बेहोश हो गई थी। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं दादी के पास नहीं रहती तो क्या करती? हाँ बोलो। सॉरी प्लीज साहिल, अब मान भी जाओ। साहिल, मैं वही कह रही थी, अगर दादी के साथ ऐसा नहीं होता ना तो मैं पक्का टाइम। शट अप। हद होती है यार। ईशु, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर सच बताऊंगी तो माफ कर दोगे ना? बोलो क्या है सच? तुम जानते हो कि मैं रात दिन सोते जागते बस एक यही सपना देखती हूँ कि मैं टीवी इंडस्ट्री में अपना वो खोया हुआ मकाम वापस से हासिल कर लूं। और मैं उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। और आज ऑडिशन में गई थी, इसी वजह से यहाँ आने में लेट हो गई। इसका मतलब ईशु, तुम्हारा करियर ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। किस इडियट ने कहा तुमसे ये सब? थैंक यू। अब मैं इडियट भी हो गया। इडियट तुम नहीं साहिल, इडियट तो मैं हूँ साहिल। मैं बोलने कुछ और जाती हूँ और कुछ और निकल जाता है। सॉरी साहिल, करियर वरियर सब एक तरफ, और तुम मेरे लिए क्या हो, क्या हो ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है साहिल। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ओके, तुम चाहते हो मैं तुमसे और माफी मांगू ना? ठीक है। 1 अरे 2। क्या कर रही हो? अच्छा बाबा, मैंने तुम्हें माफ किया। हैप्पी? सच? साहिल, साहिल तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे गुस्सा हो जाते हो तो मुझे कितना गंदा लगता है। हाँ, तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे। लोग देख रहे हैं ईशु। कोई नहीं देख रहा। ईशु कंट्रोल। ईशु, लोग देख रहे हैं। ईशु, ये रोड है, तुम्हारे टीवी सीरियल का सीन नहीं जहाँ कहीं भी गले लग जाते हैं और बैकग्राउंड में गाना शुरू हो जाता है। अरे मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें माफ किया। Thank you so much. Beautiful watch. Loved it. Oops. Sorry. ईशु, तुम जानती हो ये घड़ी मैंने तुम्हें क्यों दी? क्यों? क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला। मतलब?
ईशु तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? अब ये कैसा सवाल है साहिल? बस आज तुमसे सुनने का मन कर रहा है। तो तुमने अब तक सुना नहीं? मुझे तो लगा था तुम मेरे मन की आवाज सुन लेते हो। नहीं, ऐसे नहीं। मैं आज तुम्हारी जुबानी सुनना भी चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ। बोलो ईशु। कोर्स साहिल, I love you. ऐसे नहीं। तो? चलो मेरे साथ। अरे अरे पर कहाँ? अरे गुड़िया, अपना बच्चों के साथ बच्ची ही बनी रहेगी। जल्दी चल, आरती शुरू होने वाली है बेटा। आई दादी, आ रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। बाय। प्यार से खेलना। चल। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम भुजगेंद्रारम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बितां भजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवर्वयम् चकार चंड तांडवम तनीतु नः शिव शिवम। वाह, अति सुंदर। इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। ये शिव श्लोक तो अच्छे अच्छे ज्ञानी नहीं गा पाते, पर इसको तो एकदम कंठस्थ याद है। इसी संस्कारी घराने की लगती है। सनी, सनी हम कहाँ जा रहे हैं? सनी, हम कहाँ जा रहे हैं? साहिल, साहिल। ईशु, हम अपने इस प्यार को पहचान देने जा रहे हैं। क्या कह रहे हो साहिल? कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ बताओ तो सही। देखो ईशु, हमारे प्यार की मंजिल शादी है ना? तो चलो आज इसी वक्त हम इस मंदिर में शादी कर लेते हैं। ईशु, चले? लेकिन अभी? कोई लेकिन नहीं। देखो ईशु, मैंने कहा ना, आज मैं अपने प्यार को परखना चाहता हूँ। और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो आज इसी वक्त तुम्हें मुझसे इस मंदिर में शादी करनी हो। शादी? अभी? और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो आज इसी वक्त तुम्हें मुझसे इस मंदिर में शादी करनी हो। क्या सोच रही हो? ईशु, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, भरोसा भी करते हैं, फिर सोचना क्या? और चलो शादी कर लेते हैं।
पंडित जी, भोलेनाथ को भोग चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा साथ रहे और मेरी बहन ईशू के सारे सपने सच हो। तुम हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ भोलेनाथ से मांगती ही रहती हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? चाहिए ना। क्या? सबकी खुशी। अगर सब खुश है तो मैं क्या रोऊंगी? हंसूंगी ही ना पंडित जी। भगवान जी, आज यीशु मंदिर नहीं आई, बहाना किया उसने, लेकिन मन से वो आपको बहुत मानती है। प्लीज उसे माफ कर देना और वादा है कि अगली बार मैं उसे पकड़ कर लाऊंगी और भजन भी करवाऊंगी। प्लीज 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 उसे माफ कर देना। गुड़िया, अपनी चाची और बहन के लिए अगर भगवान जी से कुछ मांगना चाहती है ना, तो थोड़ी सी अकल मांग ले। नमस्ते। क्या हुआ इशू? तुम मेरे साथ चल रही हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ साहिल। तो फिर इतना सोच क्यों रही हो इशू? जो प्यार करते हैं वो इतना सोचते नहीं, बिना सोचे समझे जान दे देते हैं। हाँ साहिल, मैं भी। मैं जानता था तुम मेरे साथ। कब? तो साहिल, शादी का फैसला इतना बड़ा फैसला होता है। और क्या इशू? इशू, ये फैसला हमें ही तो लेना है। आओ मेरे साथ।